हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मियां राम शर्मा आप लोगों के सामने फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंपल मशीन का एक टाइप है जिसे हम उत्तोलक बोलते हैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है, वैसे तो ये छोटी क्लासों का टॉपिक है, बट फिर भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता ही है। जैसे पीछे अभी पीटीआई टीचर्स का एग्जाम था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों के मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों का इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना जाए। रटने की कोशिश नहीं करनी, समझने की कोशिश करनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लीवर को। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल मशीन के बारे में बताता हूं। मशीन वर्ड जहां पर भी लग जाता है, मशीन हम उसे बोलते हैं जिसके द्वारा हम हमारा कम बल लगा करके, कम फोर्स लगा करके हम कुछ ज्यादा काम कर दें, उसे हम मशीन बोलते हैं। और यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है सिंपल मशीन। सिंपल मशीन कुछ ऐसे उपकरण है हमारे डेली लाइफ में जिसका हमें पता ही नहीं ये भी मशीन का काम करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई छड़ पड़ी है तो वो भी एक मशीन है, सिंपल मशीन। तो कैसे हम उसके द्वारा अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। तो सिंपल मशीन वो डिवाइसेज होती हैं जिसके द्वारा हम मिनिमम ही बोलूंगा मैं, यानी कम से कम फोर्स लगा के ज्यादा से ज्यादा हम वेट लिफ्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल मशीन बोलते हैं। जैसे कि सिंपल मशीन के एग्जांपल आप लेना चाहें, स्क्रू जैक ले सकते हैं, लीवर, पुलिज एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लीवर यानी उत्तोलक के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे दो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए उत्तोलक पढ़ने से पहले। तो पहला क्या है हमारे पास? टॉर्क बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बल आघूर्णन। सबसे पहले आप लोगों को यही पता होना चाहिए क्या होते हैं। देखो, कोई भी, जैसे ये मेरे पास रोड है, स्ट्रेट रोड है, ये मैंने इस पॉइंट पे फिक्स कर दी है। ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम सकती है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फलक्रम, पाइवट पॉइंट। हिंदी में हम इसको आलंब बोलते हैं। एक सिरा ये है, मैं इस सिरे पे नीचे की तरफ मैं क्या लगाता हूं? फोर्स लगाता हूं। फोर्स यानी कि मैं यहां पे क्या करता हूं? मेरा एफर्ट अप्लाई करता हूं। एफर्ट को हम यहां पे आप लोगों के सामने हिंदी बोलेंगे आयास। इस पॉइंट को मैंने मान लिया P, इसको मैंने मान लिया F, और यहां पे क्या है? वेट। ये वेट है, इसको आप लोड भी बोल सकते हो, इसको हम हिंदी में बोलेंगे बार। तो इस पॉइंट को मैं W से डिनोट कर देता हूं। तो उत्तोलक के अंदर तीन चीजों के बारे में आपने पढ़ना है: एफर्ट, लोड और फलक्रम पॉइंट। ये तीनों ही होते हैं। कभी कौन सा बीच में, कभी कौन सा बीच में, इसी के हिसाब से प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक बन जाता है। तो आप लोग अब ये मैंने यहां पे इस पॉइंट पे फोर्स लगाया है, और फिक्स कहां है? ये यहां है। इस फिक्स पॉइंट से लेकर के जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया है उसकी ये डिस्टेंस को मैं A मान लेता हूं। ये A क्या है? ये है आयास भुजा, यानी आयास अप्लाई करने की डिस्टेंस। आयास भुजा बोले या एफर्ट आर्म बोलिए इसको। इसी तरीके से यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको मैं B मान लेता हूं। इसको बोलते हैं भाई बार भुजा, यानी कि लोड आर्म।
तो मैं यहां पे आप लोगों को बल आघूर्ण समझाना चाहता हूं। टॉर्क यानी जो सिंपल मशीन होती है, सिंपल मशीन की जो प्रिंसिपल होती है, यानी ये किस सिद्धांत पे काम करती है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करती है सिंपल मशीन्स। अब बल आघूर्ण क्या होता है? इस फलक्रम पॉइंट के इस साइड में जितना टॉर्क होगा, जितना बल आघूर्ण होगा, उतना ही दूसरी साइड में होगा। मतलब दोनों साइड में टॉर्क जो होता है, दोनों साइड में बल आघूर्ण जो होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है। अब हम बल आघूर्ण क्या होता है? टॉर्क हमेशा ही क्या होता है? जो हम फोर्स अप्लाई करवा रहे हैं, जैसे मैंने मान लिया एफ फोर्स अप्लाई करवाना हमने। अब इस एफ फोर्स इस पॉइंट पे मैंने अप्लाई करवाया, और जो फिक्स पॉइंट है उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? वो क्या है? ए। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो टॉर्क यानी बल आघूर्ण किसके बराबर होता है भाई? बल गुना में उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यानी ठीक है, ये फोर्स गुना में ये डिस्टेंस, ये हो गया टॉर्क इस साइड का। यहां पे जितना वजन है वो भी तो क्या है? वेट है, वो भी क्या है एक हमारे पास, यानी कि फोर्स ही है एक किस्म का। तो ये कितना वेट है, इसके गुना में ये कर दो, इस साइड का टॉर्क निकल जाएगा। दोनों साइड के हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। तो इसीलिए आप लोगों ने, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है भाई? जो इस साइड में टॉर्क है, लेफ्ट साइड में पाइवोट पॉइंट के लेफ्ट साइड में टॉर्क क्या होगा? फोर्स गुना में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। उतना ही क्या होगा राइट साइड में? राइट साइड में फोर्स कौन है? वेट है हमारा, यानी लोड है, गुना में इसकी डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी। ये दोनों ही हमेशा क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। ठीक है। इसको अगर मैं टाउ 1 बोलूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? टाउ 2 बोल सकता हूं। यानी इस साइड का टॉर्क टाउ 1, इस साइड का टॉर्क टाउ 2, दोनों साइड में बराबर होगा तभी ये काम करती है। ठीक है। अब हम यहां से एक क्वेश्चन बनने जा रहा है। एक क्वेश्चन तो आप लोगों का बन ही गया है। सिंपल मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है? टॉर्क पे, यानी कि बल आघूर्ण की प्रिंसिपल पर। ठीक है। ये आपको ऑप्शन में लिखा मिलेगा। बल आघूर्ण क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। टॉर्क क्या होता है सबसे पहले ये आपको ही पता चलना चाहिए। बल गुना में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। दोनों साइड में ये क्या होता है? बराबर होता है। अब आप लोगों को मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूं, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। इसको हम यांत्रिक लाभ बोला जाता है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन, यानी कि इस मशीन को यूज करने का फायदा क्या है? कितना फायदा है इस मशीन से? हम कितना ज्यादा, यानी कितने आसानी से किसी वेट को लिफ्ट कर पा रहे हैं, उस वो किससे पता चलता है? हमें मैकेनिकल एडवांटेज से पता चलता है। जिस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज जितना ज्यादा होगा, वो मशीन उतनी ही हमारे लिए क्या होगी? अच्छी मानी जाएगी। ठीक है। अब मैकेनिकल एडवांटेज पता किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, हमने कितना लोड लिफ्ट किया, लोड बाई में कितना हमने एफर्ट लगाया। ठीक है। लोड लिफ्टेड बाय में एफर्ट अप्लाइड, इसका मतलब W बाई एफ। ठीक है। ये क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है। ठीक है। बार बाई में आयास। अब आप लोग यहां से देखिए एक मिनट के लिए, ये टॉर्क T1 है ना, ये T2 है। यहां से मैं देखो, ये W है ना, इस एफ को मैं इस साइड लेके गया, हो गया। अब A इस साइड थी, B को मैं इस साइड ले आया, तो W बाई एफ किसके बराबर है हमारे पास? मैकेनिकल एडवांटेज की। तो मैकेनिकल एडवांटेज W बाई एफ किसके बराबर? A बाई B के बराबर भी है। तो इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज का दूसरा फॉर्मूला ये भी है, क्या? A बाई B। A बाई B मतलब आयास भुजा
बाई में बार भुजा, ठीक है, आयास भुजा बाई में बार भुजा, ठीक है, दोनों ही आपको पता होने चाहिए। यहां से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहां से बनता है। अब हम तीनों श्रेणी के उत्तोलकों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद बताएंगे मेरे को। यहां तक का क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब फर्स्ट कैटेगरी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में होता क्या है। देखो, किसी भी उत्तोलक में तीन चीजें होंगी हमारे पास। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो आलंब होता है वो आयास और बार के बीच में होता है, ठीक है, आयास और बार के बीच में। ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का डायग्राम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बीच में होगा, ये कहीं भी हो सकता है, यहां भी और यहां भी, मतलब होगा इन दोनों के अंदर यानी बीच में, ठीक है। अब आप लोग यहां से ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का एग्जाम्पल है, सॉरी डायग्राम है। तो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो मैंने अभी बताया W/F यानी कि A/B। अब आप लोग देखें कि अगर ये बीच में है तो जितना A है उतना ही B होगा, A और B दोनों ही बराबर होंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो सकता है। अब आप मानो कि अगर ये फलक्रम पॉइंट यहां पे है तो ये A छोटी हो गई, B बड़ी होगी ना, A छोटी और B बड़ी, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? <1 आएगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर। अब अगर ये फलक्रम पॉइंट यहां पे है तो ये B छोटी हो गई, A बड़ी हो गई, A बड़ी B छोटी, तो मैकेनिकल एडवांटेज <1 आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन बनने जा रहा है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों चीजें इसके अंदर हो सकती है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना? अब मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूं आप लोगों को, आप लोगों के समझ में आ गया है। फलक्रम पॉइंट आलंब उसे बोलते हैं जिसके चारों ओर कोई भी बॉडी फ्री मोशन करती है, जैसे ये है ऐसे, तो यहां फिक्स है ना, ये इसका फलक्रम है। मैंने यहां से दबाया तो ये मेरा आयास है, यहां मैं किसी चीज को रखूंगा ये ऊपर जाएगी ना, ये लोड है, ठीक है। तो ये फलक्रम पॉइंट हमारे पास। तो अब आप लोग एग्जाम्पल देखें, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। यहां तक का क्लियर? एग्जाम्पल के अंदर हम सबसे पहला एग्जाम्पल मैं बताता हूं आप लोगों को। साधारण छड़, कोई भी मेरे पास ये छड़ है, अब मैंने क्या करना है, कोई भी लोड है मेरे पास, ये रहा यहां पे, इसको मैंने लिफ्ट करना, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कोई हम पत्थर वगैरह भी रख देते हैं, कोई लकड़ी या गुटका रख देते हैं, और हम यहां से क्या करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं ऐसे, और ये कहां चली जाएगी, आगे चली जाएगी, ठीक है। या फिर आप लोग यहां से कर सकते हैं ऐसे, मतलब यहां मैं अगर किसी चीज को रख दूं तो यानी साधारण जो छड़ होती है, क्या हो गया, फलक्रम पॉइंट बीच में है, बार और फोर्स दोनों कहां है, सिरे पर है, तो साधारण छड़ हमारे पास एक पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा, प्लायर, प्लास देखा होगा आपने, बिजली वाला,
आप इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल, इसलिए पाइवट पॉइंट होता है, यहां पे लोड होगा, यहां पे हम क्या करते हैं, आयास अप्लाई करवाते हैं, फोर्स अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। प्लस भी क्या होता है हमारे पास, इसी टाइप का एग्जाम्पल है। कील उखाड़ने की संडासी, कील उखाड़ने वाली देखी होगी ना आपने, इस टाइप की नुकीली होती है, ऐसे हम कील उखाड़ देते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास प्रथम श्रेणी का एग्जाम्पल है। और साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक आप लोगों ने देखा हो कभी, ये हमारे पास हैंडल होता है, यहां ब्रेक होता है, यहां से आता है ना, और यहां होता ब्रेक, हम इसको दबाते हैं, यहां से एक रोड जाती है और फिर ये साइकिल के चक्के पे चली जाती है। तो देखिए आप लोग यहां क्या कर रहे हैं, आयास अप्लाई करवा रहे हैं, यहां पे पाइवट पॉइंट यहां पे है और लोड कहां है, यहां पे। तो ये हमारे पास किस टाइप का बन जाता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बन जाता है, ठीक है, याद रखें इसको। चाकू, चाकू सब लोग देखते हैं ना, यहां फिक्स होता है, यहां से हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, यहां पे हमारे पास लोड होता है। ये भी हमारे पास किस टाइप का एग्जांपल है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। डंडी वाली तराजू जो हम ऐसे करते हैं ना, ये फिक्स हो गई, वही यहां से नहीं हम फोर्स लगाते, तो फिक्स से मतलब जैसे छत की फिक्स कर सकते हैं हम, यहां पाइवोट पॉइंट आ गया ना बीच में, ये पाइवोट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यानी वाट वगैरह रखते हैं, तो इसका मतलब क्या, हम वो फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे वेट रखते हैं। तो ये भी हमारे पास तराजू किस टाइप का है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हैंड पंप, हैंड पंप आप लोगों ने देखा होगा, यहां करते हैं ना, ऐसे हथौड़ी लगा देते हैं यहाँ पे, हम यहां से दबाते हैं, ये पाइवोट पॉइंट हो गया, यहाँ पे लोड हो गया, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है, फलक्रम बीच में है, यहाँ पे बार है, यहाँ पे हमारे पास एफर्ट है। तो ये हैंडपंप भी हमारे पास किस टाइप का एग्जाम्पल है भाई, प्रथम श्रेणी का एग्जाम्पल है। ठीक है। और एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो कैंची, कैंची ये क्या है मेरे, प्रथम श्रेणी के एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एग्जाम्पल को समझने में अगर दिक्कत हो रही है, ये प्रथम श्रेणी का क्यों है, तो आप लोगों मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हमारे पास बिल्कुल क्लियर आप लोगों के। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्लास पे। बस बात ध्यान में रखनी है, इसमें क्या होता है, फलक्रम पॉइंट बीच में होता है, ठीक है। आप सेकंड कैटेगरी के मैं आपको समझाता हूं। सेकंड कैटेगरी वाले में हमने प्रथम श्रेणी में पढ़ा, इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 हो सकता है। अब हम सेकंड कैटेगरी के उत्तोलक पढ़ते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में क्या रहेगा भाई, लोड बार बीच में रहेगा और फलक्रम पॉइंट जो होता है वो एक सिरे पर रहेगा। और फोर्स हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक सिरे पे अप्लाई करेंगे, आयास, ठीक है भैया। एफ, ये सेकंड क्लास के उत्तोलक का एग्जाम्पल है, वो सॉरी डायग्राम है।
अब आप लोग देखेंगे इससे कि तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बार आयास और आलंब के बीच में होता है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था एक पीटीआई एग्जाम में। ठीक है, डेफिनेशन से रिलेटेड था। तो अब आप लोग ये एक बात बताएंगे मेरे को, मैंने अभी बताया था कि जो फोर्स हमारे पास उसकी फलक्रम पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको मैं ए से डिनोट किया था ना, उसको क्या बोलते थे अपन, आयास भुजा। जहां पे लोड लगा रहे हैं उसकी फलक्रम पॉइंट से जो दूरी है उसको हमने क्या बोला था, बी बोला था भाई। ठीक है, अब आप लोग बताएं मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था, ए बाई बी। अब ये जो लोड है वो फोर्स और पी के बीच में रहेगा, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे ना समझ में, बट यहां नहीं होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि दोनों इकट्ठे हो जाएंगे हमारे पास। अब आप देखेंगे कि अगर यहां होगा तो बी की वैल्यू ये होगी, ए तो इतना है ना, हमेशा ही इसके अंदर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन बी होगा। ए हमेशा ही बी से बड़ा है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली छोटी है, तो हमेशा इसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, मैकेनिकल यांत्रिक लाभ द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का हमेशा ही क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। ठीक है ना, 1 से ज्यादा। अब एग्जाम्पल के द्वारा इसको और क्लियर करते हैं हम। यहां तक क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं मेरे। पहला एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूंगा, बोझा ढोने की एक पहिए वाली गाड़ी। आपने कूड़ा करकट ले जाते हुए देखा होगा किसी को, यहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं, बार अप्लाई करते हैं, ये इसका पाइवोट पॉइंट होगा। यहां हम क्या करते हैं, एफर्ट अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, जैसे कूड़ा करकट डालते हैं या ईंट वगैरह ढोते हैं हम, एक पहिए से हम मजदूर ईंट ढोता है। ठीक है, उसमें क्या होता है भाई, बार बीच में होता है और आलंब और आयास कोने पर होते हैं। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है सेकंड क्लास का। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सुनने को मिलेंगे आपको। बोतल खोलने की चाबी, बोतल खोलने की चाबी। ठीक है, कुछ इस तरीके की होती है। यहां बोतल पे लगाएंगे ना हम, इस यहां ढक्कन पे इस तरीके से, तो आप लोग देखेंगे ना ऐसे, इसका मतलब आप लोग देखेंगे कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आयास अप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका यहां पे आलंब कहां है, यहां पे है, क्योंकि यहीं से तो ऐसे हो रही है ना ये। ठीक है, तो ये आलंब इसका कोने पे है, तो ये भी हमारे पास किसके अंदर आएगा भाई, सेकंड क्लास के अंदर। ठीक है, क्लियर, बोतल खोलने की चाबी। तीसरा, ये आप लोगों ने देखा होगा, यानी यहां पे हम किसी चीज को रखते हैं तो और इसको दबाते हैं तो यहां से कोई रस वगैरह निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं श्रोता या नींबू निचोड़ने की मशीन। नींबू को निचोड़ते हैं हम,
ऐसे होती मशीन। यहां नींबू रखा, बीच में क्या हो गया बार, यहाँ पे क्या है ये हो गया हमारे पास आलम्ब, और ऐसे दबाते हैं, एक सिरे से दबाते हैं, तो इसका मतलब वहां पे हम क्या कर रहे हैं भाई, आया सप्लाई करवा रहे हैं। तो नींबू निचोड़ने की मशीन भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल है। श्रोता हो गया, और दरवाजा, जो गेट होते हैं यानी जो कपाट होते हैं, जो किवाड़ होते हैं, क्या होते हैं मेरे, ऐसे ही तो होते हुए ना। यहां कब्जे लगा दिए ना हमने, यहां एक हुक है, इससे पकड़ के खोलेंगे हम। देखो यहां से मैं खींचूंगा इसको ऐसे, तो यहां पे मैं आया सप्लाई करवा रहा हूं, यहां पे मेरा क्या है, आलम्ब है, बार कहां पे है, बीच में। तो इसीलिए दरवाजा किसका एग्जाम्पल है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, और क्या है, सूटकेस। वो सूटकेस देखते हैं ना अपना, वहां पे पाइवट पॉइंट वही एक पहिए वाली गाड़ी के बराबर ही माना जाता है ये भी। तो सूटकेस जो होता है हमारे पास, वो भी किसका एग्जाम्पल है भाई, सेकंड क्लास की उत्तोलक का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद स्टेपलर, जो स्टेपलर अप्लाई करवाते हैं पैसे, देखो यहां से रिवॉल्व करेगी, ये इसका फलक्रम पॉइंट हो गया हमारे पास, यहां से हम दबाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आयास अप्लाई करवाते हैं यहां से। ठीक है, सारा लोड पिन वगैरह कहां डलती है, यहां है ना वजन, तो बार कहां पे है, बीच में। ठीक है, तो स्टेपलर भी किसका एग्जाम्पल है, सेकंड क्लास का एग्जाम्पल है। ठीक है वीरे, अब मैं इसी तरीके से अगर एग्जाम्पल लूं, नेल कटर, नेल कटर का भी मैं अगर एग्जाम्पल यहां से लेना चाहूं तो, बट ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है। वैसे तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एफर्ट अप्लाई करवाऊंगा ना, मैं इसको दबाऊंगा यहां से, और ये यहां से ऊपर नीचे होगी, यानी ये यहाँ पे एक पिन होती है, इसको हम फलक्रम पॉइंट मानेंगे, इसको मैं कोने पे ही मान के चलेंगे हम। अगर मैं इसको कोने पे ही मानता हूं तब ये सेकंड क्लास के अंदर चला जाता है। ठीक है, अदरवाइज ये सेकंड क्लास के अंदर नहीं माना जाएगा। बड़ा ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है, अगर आ जाए नेल कटर किसमें है, द्वितीय श्रेणी में, याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, अगर मैं इस हैंडल को हटा दूं तो ये फिर क्या बन जाता है अपने पास, एक चिमटे के तरीके से बन जाता है, फिर थर्ड कैटेगरी में चला जाएगा ये, इसी हैंडल के लगने से सेकंड कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों के उदाहरण। यहां तक क्लियर, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एग्जाम्पल के अंदर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छे से टॉपिक क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी पे चलते हैं। तीसरी कैटेगरी के अंदर आप लोगों को पता ही चल चुका होगा, द्वितीय श्रेणी में बार बीच में, प्रथम श्रेणी में आलम्ब बीच में, तो तृतीय श्रेणी में आयास बीच में। थर्ड कैटेगरी के अंदर हमारे पास एक सिरे पे फलक्रम पॉइंट हो गया। अब क्या होगा, आयास यानी कि एफर्ट बीच में, यानी एफ बीच में, पी कोने पे और बार वेट भी कोने पे। ठीक है, ये तृतीय श्रेणी का। तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में आयास आलंब और बार के बीच में होता है। ठीक है,
कहीं भी हो सकता है, यहां भी बट बीच में होगा। ये पॉइंट, ये क्या था हमारे पास, डिस्टेंस कितनी थी ए, और ये कितनी थी मेरे बी। अब आप लोगों को मेरे हिसाब से इस डायग्राम को देखने से पता चल ही गया होगा कि हमेशा ही इसके अंदर क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है, बी बड़ी होगी ना ए से, तो बी ज्यादा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहेगा वीरे, ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, अब हम आइए इनको एक यानी एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो मैं लिखता हूं यहां पे एग्जाम्पल। तृतीय श्रेणी के एग्जाम्पल, चिमटा। इसका मतलब क्या भाई, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, कार्य तो करते हैं बट कम ही करते हैं, इसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। आप चिमटे से देख भी लेना, हम आग वगैरह उठाते हैं ना, तो कितनी आग उठा पाते हैं, कितना दबा के रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए चिमटा जो होता है हमारे पास, यहां से फिक्स होता है। ठीक है, यहां क्या करते हैं अपन, आयास अप्लाई करवाते हैं, लोड यहां पे रखते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास चिमटा। दूसरा एग्जाम्पल, आदमी का हाथ। आदमी का हाथ, जैसे ये है मेरा हाथ। ठीक है, मैं यहां से किसी वजन को ले रहा हूं, तो बार कहां है, इस कोने पे हो गया ना, पाइवट पॉइंट कहां है, ये रहा कोने पे। सारा का सारा में फोर्स कहां से लगता है, ये जो हमारा हिस्सा है ना वजन भार वो हाथ का, ये हमारा क्या करता है, एफर्ट लगाता है। ठीक है, तो एफर्ट बीच में, बार और आलंब कोनों पर। तो आदमी का हाथ भी क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। हथौड़ा, हथौड़ा जो हमारे पास होता है, ये हो गया इसका पाइवोट पॉइंट। ठीक है, यानी कि फलक्रम पॉइंट। फलक्रम पॉइंट यहां पे हमारे पास, वेट भी कहां है, सिरे पर। ठीक है, हम आयास कहां से अप्लाई करवाएंगे, यहां से अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, यानी कि यहां से पकड़ते हैं हथौड़े को, तो आयास यहां पे है, और फलक्रम पॉइंट और वेट क्या है, दोनों कोनों पर है। तो इसीलिए हथौड़ा भी हमारे पास क्या होता है, हथौड़ा और हल, खेत में जोतने वाला जो हल होता है, दोनों की स्थिति एक जैसी ही है। ठीक है, सेम ही तो है, तो इसीलिए हथौड़ा और हल तृतीय श्रेणी के एग्जाम्पल माने जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो स्टेपलर पिन है ना, स्टेपलर पिन उखाड़ने की जो मशीन होती है, स्टेपलर पिन उखाड़ने की मशीन, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, या फिर आप लोग इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो। यानी यहां से हम पिन को पकड़ेंगे, यहां से दबाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे उखाड़ेंगे हम। तो स्टेपलर, यहाँ पे फलक्रम पॉइंट कहां है, कोने पे है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वेट, यानी कि लोड यहां से अप्लाई करवा रहे हैं ना अपन, और एफर्ट कहां अप्लाई कराएंगे, बीच में। तो ये भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है भाई, थर्ड कैटेगरी का एग्जाम्पल है। झाड़ू, लठ वाली झाड़ू हम देखते हैं,
तो झाड़ू जो होती है हमारे पास, झाड़ू बोलो या फिर हम जैसे घरों में पोछा लगाते हैं, ठीक है, ऐसे ये जो वाइपर होता है ना, तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, थर्ड कैटेगरी का एग्जाम्पल है। जैसे झाड़ू में हम क्या करते हैं वीरे, यानी ऐसे ऐसे चलाते हैं, ऐसे ऐसे चलाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हम बीच से पकड़ते हैं ना डंडे को, एक हाथ कोने पे एक हाथ बीच में, बीच से ज्यादा फोर्स लगते हैं, कोने से नहीं चला सकते, तो बीच में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करवा रहे हैं। वेट कहाँ है, नीचे है, और इसी पॉइंट से पाइवोट पॉइंट यानी ऊपर से, ऊपर वाला हाथ क्या करता है, बस पाइवोट का ही काम करता है, ठीक है। आलम कहाँ है, ये भी कोने पे है। तो इसीलिए झाड़ू वाली मशीन या जो पोछा लगाने वाली मशीन होती है वो हमारे पास क्या होती है, थर्ड कैटेगरी का एग्जाम्पल में आती है, ठीक है। तो हम जिम के अंदर डंबल को लिफ्ट करते हैं ऐसे, ठीक है, डंबल को लिफ्ट कर रहे हैं तो हम वहां पे कौन सी कैटेगरी का उत्तोलक बना रहे हैं, थर्ड कैटेगरी का, वेट, आलम एंड एफर्ट, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लीवर का टॉपिक, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट कैटेगरी के लीवर के अंदर आलंब आयास और बार के बीच में होता है, यांत्रिक लाभ एक से कम, एक से ज्यादा और एक के बराबर हो सकता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बार आलंब और आयास के बीच में होता है, यांत्रिक लाभ हमेशा एक से ज्यादा होता है, ठीक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में आयास आलंब और बार के बीच में होता है, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से कम होता है, ठीक है। बल आघूर्ण के सिद्धांत पे ये काम करती है। बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, लगाया गया बल गुना में उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जल्द ही मिलेंगे।